हाउ टू बिकम बीस्ट इन बेड। बेड में बीस्ट बनने का मतलब सबसे पहले अपनी मेंटल हेल्थ को केटर करना होता है, बिकॉज मेंटल हेल्थ के बिना हम लोग बीस्ट बन ही नहीं सकते। दवाओं के बेसिस पे, इंजेक्शंस के बेसिस पे, स्प्रेस के बेसिस पे, कॉन्डम्स के बेसिस पे अलग बात हो गई, बिकॉज देयर इज एन एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस दैट इज इन्फ्लुएंसिंग योर बॉडी फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, बट दैट्स नॉट यू। यू आर समवेयर मेंटली व्हाट यू आर। आप मेंटली कितना स्ट्रांग हो, उतनी ही टाइम तक आप अपने इरेक्शंस को होल्ड कर सकते हो, उतने ही टाइम तक आप अपने इजैक्यूलेशंस को होल्ड कर सकते हो, उतने ही टाइम तक आप अपने पोजीशंस को होल्ड कर सकते हो। आप फ्लेक्सिबल ही नहीं हो, आप मेंटली स्ट्रांग ही नहीं हो, आप कैसे बीस्ट बनोगे? तो फ्लेक्सिबिलिटी एंड मेंटल हेल्थ, ये दोनों चीजें आपको अगर हैं आपके शरीर में, कोई भी दुनिया की पावर आपको रोक नहीं सकती है बीस्ट बनने से। और ये फ्लेक्सिबिलिटी जिम जाके नहीं आएगी, ये फ्लेक्सिबिलिटी अपने ही कार्डियो करने से, योगा करने से, मेंटल हेल्थ मोर ओवर अपने ही मेडिटेट करने से, अपनी चीज़ों को जो नेगेटिव हैं उनको ख़त्म करने से, पॉजिटिव हैं उनको आगे लाने से, इससे आएगी। लेकिन अगर हम लोग बीस्ट बनने के लिए, एक पेशेंट था, हर नेशनैलिटी की फीमेल को ही वांटेड टू हैव सेक्स, हर नेशनैलिटी, फिल्थी रिच, बिलोंग्स फ्रॉम गुजरात, यूएस में भी एक घर है, लंदन में भी एक घर है, सब जगह एक घर है उसके, हर नेशनैलिटी की लड़की, और शादी नहीं करना चाहता, ये बीस्ट बनना चाहता है। ही वॉन्ट्स टू बी अ बीस्ट एंड ही कम्स टू मी रेगुलरली। ही इज डूइंग गुड, वंडरफुल, सब कुछ अच्छा है, थॉट प्रोसेस थोड़ी सी गलत है जो कि उसको अकेलापन के अंडर में लेके जाएगी। ही इज 42, 41 ऐसे ही होगा एज। थॉट प्रोसेस खत्म नहीं हुई है अभी तक उसकी, बिकॉज ड्रग्स भी हैं उसकी ज़िंदगी में बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें हैं, एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल है। तो ये एक ओवर इंप्रेशन में है कि इन सारी चीज़ों से आई कैन बाय एनीथिंग। एक सर्वेंट भी चलता है उसका साथ में, असिस्टेंट भी चलता है साथ में, एज EA सब कुछ है उसके पास, तो पूरा क्लिनिक में तामझाम लेके आता है। हम अलाउ नहीं करते तो मोर ओवर, लेकिन ये चीज़ लैंड कहाँ करेगी? सब जानते हैं इस बारे में कि इतनी फैंसी लाइफस्टाइल है, इतना वो है, और दिमाग में क्या है, लाइफ पार्टनर नहीं चाहिए, एंजॉयमेंट फुल ऑन चाहिए। कहीं ना कहीं तो डाउनर आएगा, क्रैश आएगा। इस क्रैश को कैसे संभालोगे? तो वो बीस्ट बनने का ये नैरेटिव भी गलत है, बीस्ट बनने का कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस से भी गलत है। बीस्ट बनना अपने आप में एक मेंटल इवैल्यूएशन है कि आप अपने पार्टनर के लिए बीस्ट होके नहीं है। तो वो कैसे बन सकते हो? अपने पार्टनर के साथ एक जनरल नेचुरल सिंक बना के, अपने आप को एवरी टाइम एक्सेसिबल ना, और फॉर एनीवन एंड एवरीवन हम एक्सेसिबल हैं। ये लड़का है और इसके साथ में जितनी भी मोहल्ले की जितनी आंटीज हैं वो सब उसको अप्रोच करती हैं, बिकॉज ही इज एक्सेसिबल टू एवरीवन। ऐसा बहुत सब कुछ चल रहा है। अर्ली एज वाले लड़के, 18 साल 17 साल वाले लड़के, आंटियां अब्यूज़ कर रही हैं उनको, अपने मेंसेस के टाइम पे सेक्स करवाने के लिए बुलवाती हैं। ऐसा भी होता है। इन्फेक्शन लेके आता है मेरे पास 20-22 साल की उम्र में, कहता है मेरा तो इंटरेस्ट ही नहीं है सर लड़कियों के लिए, मैं तो चाहता हूँ कि मैं अपने बड़ी से एज की फीमेल्स को वो करूँ, बिकॉज दे आर एक्सपीरियंस्ड। बच्चे की तरह उसको वो, दिस इज वेरी नॉर्मल, दिस इज वेरी नॉर्मल, एवरी सोसाइटी हैज इट। ये हाईफाई सोसाइटी आप भूल जाइए, हाईफाई में तो है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और बहुत पॉश सोसाइटीज में है, उसको हम लोग एक्स्ट्रा मैरिटल का नाम दे देते हैं, पर ये जनरल मिडिल क्लास सोसाइटी में चल रहा है। तो आपका सिंक, आपका, क्योंकि हस्बैंड मना कर देता है कि पीरियड्स के टाइम पे सेक्स नहीं करना है, क्योंकि ब्लीडिंग से उसको प्रॉब्लम होती है।